92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी मां की डायरी। मां, आपके लिए भी चाय बना दूं? गैस पे चाय का पतीला चढ़ा के उसमें कप से नाप के पानी डालते हुए अमर ने अपनी मां को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मां, सो गई क्या आप? थोड़ा चाय पी लो, अच्छा लगेगा। फिर अभी शाम की दवाइयां खाना भी तो बाकी है। चाय पी लीजिए, मैं आपको दवाई दे दूंगा। फिर लग रहा था अमर जैसे खुद से ही बातें कर रहा था, क्योंकि मां का तो कोई जवाब ही नहीं आया था। आखिरकार अमर ने गैस धीमी कर दी और मां के कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खोल के अमर अंदर दाखिल हुआ। मां आवाज निकलने के पहले ही अमर ने खुद को रोक लिया। मां सो रही थी। शायद दवाइयों का असर था या फिर दर्द से कुछ राहत मिली थी उनको। पिछली 2 रातों से ठीक से सो नहीं पाई थी मां। पूरे शरीर में भयानक दर्द उठा था, सांस लेने तक में तकलीफ थी। डॉक्टर को घर पे ही बुलाया था अमर ने। डॉक्टर ने दवाइयों के साथ आराम करने की सलाह और तनाव न लेने की हिदायत दी थी। डॉक्टर की बात सुन के अमर थोड़ा चौंका था। मां और तनाव? वो तो हर पल मुस्कुराती रहती हैं। उनकी मुस्कुराहट देख के तो दूसरों का तनाव भाग जाए। आप भी क्या बात करते हो डॉक्टर साहब? अमर, कुछ लोग दिल का दर्द दिल में छुपा के रखने में माहिर होते हैं, पर दिल ज्यादा बोझ नहीं संभाल पाता बरखुरदार। डॉक्टर साहब चले गए थे। अमर को मां की देखभाल के लिए छुट्टी लेनी पड़ी थी। उसकी पत्नी सीमा बेटे ध्रुव के साथ 1 हफ्ते के लिए मायके गई थी। अमर ने सीमा को खबर नहीं दी, सोचा खुद ही संभाल लेगा। और फिर मां कभी भी ज्यादा दिनों तक बीमार कहां रहती थी। तेज बुखार में भी दवा खाते ही ठीक होते देखा है अमर ने मां को। आराम करने से तो जैसे दुश्मनी रही हो मां की। खैर, शांति से सो रही मां को अमर ने जगाया नहीं। मां को चादर उड़ाने के लिए अमर थोड़ा और नजदीक गया तो देखा मां दोनों हाथों से जकड़ के एक किताब सीने से लगा के सो गई थी। अमर ने धीरे से मां के हाथों के नीचे दबी किताब को निकाला और मां को चादर उड़ा दी। दरअसल मां के सीने से लगी वो कोई किताब नहीं थी, एक डायरी थी। कवर पे लिखा था डायरी 1980। एक बार अमर को लगा कि वो डायरी वहीं टेबल पे रख दे, क्योंकि किसी की डायरी पढ़ना अच्छा नहीं मानते। लेकिन अपने मन में उठी जिज्ञासा से वो हार गया और डायरी लेके बाहर आ गया। डायरी उसने डाइनिंग टेबल पे रखी और अपनी चाय लेने किचन में चला गया। चाय पक के आधी हो चुकी थी। अमर चाय को प्याले में निकाल के बाहर आ गया। उसको अचानक याद आया कि उसको कुछ ईमेल्स के जवाब भेजने थे। अमर ने चाय की एक चुस्की ली और अपना लैपटॉप ऑन कर दिया। चाय का कप टेबल पे रखते हुए अमर की नजर फिर उस डायरी पे गई। उसने कुछ सोचते हुए डायरी उठा ली और उसके पन्नों के रहस्य जानने में लग गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी मां की डायरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना अमर को मां के पास एक पुरानी डायरी मिलती है और अमर उस डायरी को पढ़ने लगता है। अब आगे। डायरी 34 साल पुरानी थी और इसकी गवाही उसके पीले होते पन्ने दे रहे थे। कुछ पन्नों की तो मानो जिंदगी ही पूरी हो चुकी थी। उनका आधे से ज्यादा हिस्सा उनको जोड़े रखे धागे से दूर हो चुका था। अमर ने बड़े आराम से डायरी खोली। पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मेरी डायरी। उसके नीचे कुछ छोटे अक्षरों में लिखा था चंद्रा देवी। नाम पढ़ के अमर थोड़ा चौंका। ये डायरी मां की है? मां को लिखने का शौक है? अमर के मन में ऐसे कई सवाल बुलबुलों की तरह उठे,
पर डायरी का अगला पन्ना पलटते ही वो बुलबुले उसके मन में आश्चर्य के सागर में कहीं खो गए। ये डायरी हमको अमर के बाबूजी ने दी है। उन्हें किसी ने उपहार में दी थी। हमें बचपन से ही डायरी का बहुत शौक रहा है, पर कभी बिल्कुल नई कोरे पन्नों वाली डायरी नहीं मिली। हमेशा हमारे पिताजी की पुरानी हो चुकी डायरियां ही हाथ आती थीं, जिसके सारे पन्ने भर चुके होते थे। उनके लेन देन और सीमेंट मोरंग के हिसाब के बाद आखिरी के 2-3 खाली बचे पन्नों में हम क्या लिखते। अमर के बाबूजी ने डायरी देते वक्त कहा था कि जो मन करे लिखना, जब डायरी भर जाएगी तब हम पढ़ेंगे। अमर 2 साल का हो गया है और हम 20 के। अमर के बाबूजी शायद 35 के हैं। हमें याद है हमारे पिताजी अम्मा से कह रहे थे कि लड़का 15 साल बड़ा है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी है, बड़े डाकखाने में बड़ा पद है, अच्छा घर है, और क्या चाहिए। अम्मा की इच्छा नहीं थी, पर पिताजी किसी की इच्छा से नहीं, अपने आदेश से घर चलाते थे। ब्याह हो गया हमारा। 2 साल बाद अमर के जन्म के समय सासू माँ बोली, जीता जागता खिलौना मिल गया है हमको। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें खुश होना चाहिए या परेशान। कई दिन लग गए थे हमको खुद को किसी की माँ समझने में। सुबह से शाम और शाम से रात कैसे बीत जाती थी पता ही नहीं चलता। अमर के बाबूजी की दफ्तर जाने की तैयारी करना, सासू माँ के गोपाल जी के लिए भोग तैयार करना और फिर अपने बाल गोपाल यानी अमर के लिए आटे का हलवा बनाना। घूम फिर के रसोई घर ही हमारा कमरा बन गया है। अमर के बाबूजी उम्र में हमसे बड़े हैं, शायद इसीलिए हमारी कुछ बचकानी हरकतों को वो बिना कुछ कहे टाल जाते हैं। तभी तो हम जब उनके लिए रंग बिरंगे फूलों वाली वो प्रिंटेड शर्ट लाए थे तो वो मुस्कुरा के रह गए थे। पैसे जोड़ जोड़ के लाए थे हम उनकी वो शर्ट, लेकिन उन्होंने पहनी नहीं। उल्टा उसको वापस करके हमारे लिए साड़ी ले आए। कहने लगे उनकी उम्र नहीं है अब चटक मटक पहनने की। हमें समझ नहीं आई उनकी बात। उनका बेटा भी 2 साल का ही है, पत्नी सिर्फ 20 की, तो फिर क्यों नहीं पहन सकते वो रंग बिरंगे कपड़े। पर रात को जब इस डायरी में लिख रहे हैं तब कुछ कुछ समझ आ रहा है कि उनके बढ़ते बेटे और परिपक्व होती बीवी के साथ साथ वो भी तो 35 से 40 की ओर बढ़ रहे हैं। अमर की चाय का कप खाली हो चुका था और लो बैटरी की वार्निंग देता लैपटॉप सो चुका था, और अमर उस डायरी के पहले पन्ने पर उकेरी यादों में डूबता हुआ अगले पन्ने की ओर बढ़ गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी माँ की डायरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जो डायरी अमर को मिली थी वो उसकी माँ की थी और उस डायरी में बसी थी उसकी माँ की यादें। अब आगे। अमर के सामने अब डायरी का अगला पन्ना था। इस पन्ने पर लाल स्याही से लिखा है, और लाल स्याही से लिखने की वजह भी माँ ने साफ कर दी है। लिखा है, आज न जाने कलम कहाँ चली गई, जरूर अमर ने ही कहीं इधर उधर गुम कर दी है। अमर के बाबूजी के कुर्ते की जेब खंगाली तो ये लाल स्याही वाली कलम मिली है, आज इसी से लिख लेंगे। हम रोज सुबह सोचते हैं कि आज का दिन शायद कुछ अलग होगा और दिनों से। फिर रात में उससे अलग और रोचक किस्सों के बारे में लिखेंगे अपनी डायरी में। लेकिन यह दिन भी बस और दिनों की तरह ही बीत गया, वही रोज के काम। हाँ, आज अमर के बाबूजी से थोड़ा बहस जरूर हो गई हमारी। अम्मा भी बड़बड़ा रही थी दरवाजे के पीछे से, कह रही थी, बड़ी लंबी जबान हो गई बहुरिया। रोज रोज घर की 4 दीवारों में बंद उकता जाते हैं, लेकिन कहें तो किससे? न कोई बात करने वाला, न कोई सुनने वाला। अमर के बाबूजी 9 बजते ही साइकिल उठा के निकल जाते हैं दफ्तर, और अम्मा, उनका आधा दिन ठाकुर जी से बातें करते और घंटी टनटनाते बीतता है, और आधा दिन पड़ोस वाली ठकुराइन के पास बैठे। बचा अमर, अब वो क्या हमारे मन की सुनेगा या समझेगा। और शाम को जब अमर के बाबूजी लौटते हैं तो बस चाय पी के फिर निकल जाते हैं। चौराहे के उस चाय के ठेले पे 2-4 मित्र उनकी राह जो देख रहे होते हैं। उनके साथ देश दुनिया की समस्याओं पे 2 घंटे बहस ना हो तो उनका खाना नहीं पचता। दोस्तों के साथ बातें करने में उनके शब्द कम नहीं पड़ते, पर जब हम कुछ कहते हैं
तो बस सुन के हूँ हाँ में निपटा देते हैं। पता नहीं हमारी बातें ध्यान से सुनते भी हैं कि नहीं। कभी कभी तो हमको आईने से अपने दिल की बातें कहनी पड़ती हैं, पर तब भी बातें कहाँ होती हैं। बस हम बोलते जाते हैं और वो दीवार पे टंगा निर्जीव सुनता रहता है। कई बार सोचा कि 12वीं से आगे की पढ़ाई कर लें, तब शायद मन इतना बेचैन नहीं रहेगा। सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो तो अकेले में भी अकेलापन नहीं सताता। अमर के बाबूजी राजी थे, पर अम्मा ने मना कर दिया। फिर हमें भी लगा कि अम्मा ठीक ही तो कर रही हैं। अमर छोटा है और फिर अब उसके पढ़ने के दिन शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हमारा अपने में व्यस्त रहना ठीक नहीं होगा। उस विचार को खड़े होने के लिए कोई धरातल नहीं मिला, बस आया और चला गया। फिर अमर के बाबूजी ने हमको ये डायरी दे दी। कहा था इसको अपना साथी बना लो, फिर कभी शिकायत नहीं होगी। हाँ, कुछ हद तक ठीक ही कहा था उन्होंने, पर ये डायरी भी तो सिर्फ हमारे शब्दों को अपने में समेट रही है, प्रतिक्रिया तो ये भी नहीं देती। सोचा है जब ये डायरी भर जाएगी तब अमर के बाबूजी को दूंगी पढ़ने के लिए। जो बातें उनसे आमने सामने नहीं हो पाती वो सब उन तक पहुंच जाएंगी। रात बहुत हो चुकी है और रोज की तरह आज भी बिजली गुल है। लालटेन की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही है, शायद तेल खत्म हो रहा है। अमर अपने सोफे पे बैठा अपनी माँ की डायरी चुपचाप पढ़ रहा था, और उस डायरी का एक और पन्ना अमर की माँ की कुछ अनसुनी बातें सुना गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी माँ की डायरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, डायरी पढ़ता हुआ अमर कई पुरानी अनदेखी अनसुनी यादों से रूबरू होता है। ये डायरी उसकी माँ की डायरी है, जो वो तब पढ़ रहा है जब वो सो रही हैं। अब आगे। पन्ने पलटते हुए अमर कई लम्हों को जीता जा रहा था जो डायरी में लिखे उन शब्दों में छिपे थे। अमर आगे पढ़ने लगा। कई दिनों के बाद आज लिखने बैठे हैं हम। अमर स्कूल जो जाने लगा है। अब उसको स्कूल में मिला गृह कार्य करवाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अमर का दाखिला शहर के अच्छे स्कूल में हो गया है, वो भी बिना किसी की सिफारिश के। हमें बड़ी तसल्ली मिली है। अब हमारा काम भी बढ़ गया है। अपनी ये व्यस्तता हमको अच्छी लगने लगी है। अमर को पढ़ाना, उसकी हर छोटी जीत का जश्न मनाना, उसको हर हार से जीत का रास्ता तय करना सिखाना, अब यही तो लक्ष्य है हमारे जीवन का। कहीं पढ़ा था कि खुद को सफल तो हर इंसान बनाना चाहता है, पर दूसरों की सफलता रचने का काम बहुत कम लोग करते हैं। हम भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। अपनी माँ की डायरी के पन्ने पर लिखी इन आखिरी पंक्तियों के साथ एक और किस्सा अमर की आंखों के सामने से गुजर गया। अमर भी अपने बचपन की यादों के गलियारे में खड़ा था। उसको याद आ रहा था कि कैसे माँ सूरज के पहले जाग जाती थी, उसको जगा के हाथ में किताब पकड़ा देती थी। नींद भगाने के लिए उसको मुंह धोने बाथरूम तक भी कभी नहीं जाना पड़ा। माँ अपने साड़ी के पल्लू को गीला करके उसकी आंखें पोंछ देती थी। माँ रसोई में रहती, फिर भी अमर की हर झपकी से पहले माँ की आवाज उसको जगा जाती। न जाने कैसे वो जान जाती थी। रुमाल से लेके कमीज तक के लिए अमर सिर्फ माँ को आवाज देता था। अमर को याद आते हैं वो पल जब बाबूजी स्कूल की टाई बांधते वक्त रोज 2-4 बातें सुना दिया करते थे। कहते थे, बड़े हो गए हो, अपना काम खुद किया करो। माँ को खराब लगता था बाबूजी का इस तरह अमर को स्कूल जाते समय डांटना। इसलिए उन्होंने खुद टाई बांधना सीख लिया ताकि उनका बेटा यानी अमर बाबूजी की डांट से बच सके। फिर काफी दिनों तक वही अमर को टाई बांधती रही। साफ सुथरी यूनिफॉर्म, अच्छे से कंघी किए बाल और चमकते जूतों के लिए अमर को स्कूल में कई इनाम मिले। लेकिन वो भूल गया था कि कई बार शू ब्रश न मिलने पर उसके जूतों को चमकाने के लिए माँ ने अपनी साड़ी का आंचल भी मैला किया था। अमर के स्कूल का एक दिन भी मिस न हो, इसके लिए कई बार माँ किसी शादी ब्याह में या दूसरे जलसे में नहीं गई थी। अमर की हर मामूली जरूरत के लिए माँ ने अपनी कई ख्वाहिशों का गला घोंट दिया था।
वो दिन अमर की आंखों के सामने घूमने लगा जब 10वीं के बाद उसने माँ से कंप्यूटर दिलाने की बात कही थी। बाबूजी से कभी आमने सामने कुछ कहने की हिम्मत जो नहीं थी उसकी। माँ ही उसकी संदेशवाहक थी, वही बाबूजी तक सारे संदेश पहुंचाती थी। बाबूजी ने 1 साल बाद दिलाने की बात कही थी। तब अमर की उदासी माँ से नहीं देखी गई। अपनी कुछ जमा पूंजी अमर के बाबूजी को देके उन्होंने कंप्यूटर मंगा लिया था। बाबूजी ने कई बार मना किया कि उन पैसों से वो कंप्यूटर नहीं ला सकते, पर माँ की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली। फिर बाद में पता चला कि माँ ने वो पैसे सोने के कंगन खरीदने के लिए जमा किए थे, जो फिर कभी नहीं आए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी माँ की डायरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी सोती हुई माँ की डायरी पढ़ते हुए अमर को वो लम्हा याद आ गया जब माँ ने उसको कंप्यूटर दिलाने के लिए अपने सोने के कंगन की ख्वाहिश को त्याग दिया था। अब आगे। डायरी का एक और पन्ना अमर की आंखों के सामने था। कई सालों बाद ये डायरी हमने खोली है। हम तो भूल ही गए थे कि हमने इसमें लिखना शुरू किया था। आज अलमारी से अमर की पुरानी कॉपी किताबें रद्दी वाले के लिए ना निकाल रहे होते तो शायद पता भी नहीं चलता कि हमारी कोई डायरी भी है, हमारी सबसे पुरानी और सच्ची सखी। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया। अम्मा नहीं रही, अमर के बाबूजी रिटायर हो चुके हैं, अमर इंजीनियर बन गया है, अब तो बहुत बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पे है मेरा बेटा, शादी भी हो गई है उसकी। हमारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है और इनको पूरा करने में इतना व्यस्त हो गए कि अपनी डायरी लिखना ही भूल गए। लेकिन अब फिर से पहले जैसा कुछ खालीपन फैलने लगा है जीवन में, वही पुरानी बेचैनी बढ़ने लगी है। अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है जो हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। शायद हमारी ये बेचैनी अमर को लेके ज्यादा है। एक वक्त था जब वो हमारे पास था, पूरा दिन पीछे पीछे लगा रहता था, यहां तक कि रसोई में भी हमारी मदद करने पहुंच जाता था। स्कूल की हर मस्ती, कॉलेज की हर लड़की के बारे में बताता था वो हमको। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली गया तब भी 4 साल तक रात को ठीक 9 बजे अपने बाबूजी के मोबाइल पे मिस्ड कॉल देता था। फिर हम पलट के फोन करते थे उसको और पूरे दिन का हालचाल जान लेते थे। पढ़ाई पूरी हुई तो वहीं एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई उसको। फिर शादी और हमारे पोते ध्रुव का जन्म हो गया। धीरे धीरे हमारे बेटे पर पति और पिता होने की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। वो अपनी जिम्मेदारियों और तरक्की के साथ आगे बढ़ता गया और हम पीछे छूटते गए। अच्छा हुआ जो फिर से डायरी हाथ आ गई। अब मन के उस खाली कोने को शब्दों से भरने की कोशिश करेंगे। बेटे की व्यस्त जिंदगी से तकलीफ ना हो, इसलिए खुद को व्यस्त कर लेंगे। आधी से ज्यादा डायरी अमर पढ़ चुका था। माँ की 30 डायरी में लिखे शब्दों से निकल के उसके सामने खड़ी थी। अमर को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया था। कितना बेपरवाह हो गया था वो माँ की भावनाओं को लेके। उसे याद है जब ध्रुव के जन्म के वक्त माँ आई थी, तब उन्होंने सीमा और ध्रुव की सारी जिम्मेदारी खुद पे ले ली थी। रात रात भर जगाता था ध्रुव माँ और सीमा को। सीमा तो कभी कभी धैर्य खो भी देती थी, पर माँ ने कभी कोई शिकायत नहीं की। अमर को अफसोस हो रहा है कि उस वक्त उसे अपनी बीवी और बच्चे की सेहत की फिक्र तो थी, पर माँ ने अपनी कितनी नींदें उनके लिए कुर्बान की थी, इसका कोई हिसाब नहीं था उसके पास। माँ ने ध्रुव के नाम से एक गाय दान करने की इच्छा जताई थी अमर के सामने, लेकिन उसने 25-30 हजार का फिजूल खर्च बता के उनकी बात टाल दी थी, क्योंकि वो नया फोन खरीदने वाला था। उस वक्त भी माँ ने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की थी, पर हाँ, माँ ने गाय दान फिर भी की थी। शायद एक और ख्वाहिश कुर्बान की होगी उन्होंने, इस बार अपने पोते के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677।
दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी मां की डायरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अमर अपनी सोती हुई मां की डायरी चुपचाप पढ़ रहा है। डायरी के आखिरी पन्नों तक पहुंचते हुए अमर को एहसास हो चुका था कि खुद को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो मां को पीछे और अकेला छोड़ता गया था। अब आगे। अमर की मां अब भी सो रही थी। घर में सन्नाटा था, पर अमर के दिलो दिमाग में तूफान खड़ा हो रहा था, शायद खुद पे गुस्से का तूफान। डायरी के 2 आखिरी पन्ने बाकी थे। उन पन्नों पे लिखे कुछ शब्द बड़े ही आड़े तिरछे थे। एक बार फिर बड़े अरसे के बाद कुछ लिखने बैठे हैं। नहीं, इस बार वजह व्यस्तता नहीं थी। इस बार भी वजह हमारा खालीपन ही थी। एक ऐसा खालीपन जो अब बचे हुए जीवन में हम कभी भर नहीं पाएंगे। अमर के बाबूजी जो चले गए हमको और अकेला करके। उनके जाने के बाद अमर हमको अपने साथ दिल्ली ले आया। अमर की अपनी दुनिया है, अपनी तरह से रहते हैं सब। यहाँ लोग अकेले रहने को प्राइवेट स्पेस कहते हैं और अकेले में खुश भी रहते हैं। अमर सुबह ऑफिस निकल जाता है, बहू किसी सामाजिक संस्था के लिए काम करती है तो वहां चली जाती है, और ध्रुव स्कूल। काम वाली आती है तो वो भी अपना काम करके चली जाती है। उसके पास भी बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। एक दिन तो उसने बोल ही दिया था हमसे, अम्मा जी आप बातों में उलझा देती हैं हमको, फिर हमको दूसरे घर जाने में लेट हो जाता है। यहाँ तो आस पड़ोस में भी कोई किसी से ज्यादा बात करते नहीं दिखता। ध्रुव दोपहर को लौटता है तो खाना खा के सीधे टीवी के सामने। हम उसको कहानियां सुनाएंगे तो झट से बोला, दादी प्लीज मैं बड़ा हो गया हूं, कहानियां नहीं सुनता अब। शाम को थके हारे बेटे और बहू घर आते हैं तो उनको देख के बड़ा तरस आता है। समझ नहीं आता कि ऐसा भी क्या काम जो जीवन को मशीन बना दे। सोचा है अमर से कहेंगे कि हमको वापस घर छोड़ आए, और अगर समय ना हो तो टिकट करवा दे, हम खुद ही चले जाएंगे। यहां रह के करेंगे भी तो क्या? घर पे कुछ नहीं तो उन दीवारों से ही बतिया लिया करेंगे, और वो जो आंगन में तुलसी लगाई है, वो आम का पेड़, वो सब भी हमारी भाषा समझते हैं। फिर अमर के बाबूजी की यादें भी तो वहीं बसती हैं। उन्हीं के साथ समय कट जाएगा हमारा। डायरी के सारे पन्ने अपने में सिमटी कहानियां बयान कर चुके थे। अमर की आंखों के कोने से झांक रही आंसू की बूंदें गालों से होते हुए डायरी के आखिरी पन्ने पर आ गई थीं। अमर खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। एक बेटे की हार थी। उसे लग रहा था कि मां के मन को उससे ज्यादा तो इन पन्नों ने पढ़ा है, और वो रोकने की कोशिश करने के बावजूद अमर की आंखें पछतावे के आंसू रोक नहीं पा रही थीं। कुर्सी पर बैठे अमर के एक हाथ में डायरी थी और दूसरा हाथ माथे पर। शायद मां का दर्द उस तक पहुंच चुका था। तभी पीछे से आवाज आई, अमर बेटा मैं ठीक हूं। अमर झट से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पलटा तो मां सामने खड़ी थी। अमर की आंखों में आंसू और हाथ में अपनी डायरी देख के मां सब समझ गई। मुझे माफ कर दो मां। अमर मां के सीने से लग गया। शायद सालों बाद ऐसा हुआ था। अमर गीली आंखों से मां को देखते हुए बोला, पार्क में चले, बहुत सी बातें करनी है। बस इतनी सी थी ये कहानी।